अपनी भेड़ों की रक्षा, चरवाहा अपनी गायों की रक्षा डंडा लेके खड़ा होके करता है, ऐसे देवता हमारी आपकी रक्षा नहीं करते। तो फिर कैसे करते हैं? कहा जिसकी रक्षा वो करना चाहते हैं उसको ऐसी बुद्धि दे देते हैं जिस बुद्धि का प्रयोग करके वो बच जाता है। ऐन मौके पर ऐसी सूझ मिल जाती है जिसके कारण व्यक्ति बच जाता है, और जिसके ऊपर कृपा नहीं होती उसको सूझ नहीं आती। वही सूझ जो है वही दैवी कृपा है और कुछ नहीं है। तो जिसके ऊपर दैवी कृपा होती है उसको मौके पे सूझ आ जाती है, ऐसा कर दूं, और कर देता है और बच जाता है। और जिसको सूझ नहीं मिलती तो देवता के पास ये दिया हुआ है भगवान ने, लेकिन विंध्याचल जब मानने लगे तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं दे सकते। तब विंध्याचल ने कहा महाराज हमको तो यही चाहिए। कहा तो ठीक है, अगर यही चाहिए तो फिर ठीक है, परिणाम जो हो वो भी तुम ही भोगना। कहा ठीक है, बुद्धि रहेगी हम परिणाम भोज लेंगे। और परिणाम क्या हुआ? इधर तो भगवान की कृपा उनको मिल गई, लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप कृपा कर भी रहे हैं, कृपा नहीं भी कर रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ हम ऐसे ही हैं। तो भगवान के दो रूप हो गए, एक हो गया ओंकार और एक हो गया परमेश्वर। इसीलिए ओंकार परमेश्वरम अथवा ओंकारम अमलेश्वरम, अमलेश्वर भी कोई कोई कह देते हैं। भगवान दो रूप बना करके वहां पर विद्यमान हो गए जहां पर ये विंध्याचल ने तपस्या की थी, और आज भी वहां पर विद्यमान हैं। दोनों जो शिवलिंग हैं भगवान का ही रूप हैं, दोनों का दर्शन लोग जाकर के करते हैं। एक से उनको सूझ मिलती है और दूसरे से अहंकार का नाश होने का वरदान मिलता है, लोगों का कल्याण हो जाता है। बाद में आप जानते ही हैं कि विंध्याचल का अहंकार बढ़ा रहा और उसने सूर्य की गति को रोक लिया, अंधेरा हो गया, यज्ञ यागादि रुक गया, देवता परेशान हुए, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा यह काम हम नहीं कर सकते, ये तो कोई ऋषि महर्षि कर सकता है। तो फिर देवता काशी गए। काशी में अगस्त्य नाम के ऋषि अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ रहते थे, बड़े प्रतापी थे। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की महाराज विंध्याचल इतना ऊंचा हो गया है कि सूर्य की गति को रोक दे रहा है, कुछ करिए। तो फिर उन्होंने काशी में रहने का संकल्प रखा था, काशी में रहना चाहते थे, लेकिन बड़े भारी मन से देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए काशी छोड़ दिया। पत्नी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। बीच में विंध्याचल आए, और विंध्याचल जब आए तो विंध्याचल ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। लेट गया तो जो खड़ा था तो सूर्य की गति रोक रहा था, इतना बड़ा हो गया था, और जब लेट गया तो बहुत नीचा हो गया। अगस्त्य ऋषि ने कहा बहुत बढ़िया विंध्याचल, हम बहुत प्रसन्न हुए तुम्हारी इस भक्ति से, लेकिन सुनो हम अभी आने वाले हैं, तुम उठो मत, उठोगे फिर झुकोगे तो ठीक नहीं है। जब तक हम ना लौटें तब तक तुम ऐसे ही लेटे रहना। कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और लोपामुद्रा के साथ अगस्त्य जी दक्षिण भारत चले गए और आज तक नहीं लौटे, और आज तक विंध्याचल ऐसे ही आड़ा पड़ा हुआ है। जो काशी के बाद से विंध्याचल शुरू होता है तो आंध्र प्रदेश तक विंध्याचल ही है, सब विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत का ही श्रृंखलाएं हैं सब, उसी में जाने कितने वन हैं। तो ये कथा है, अभिमान किसी का भगवान रहने नहीं देते हैं। जो जो भी उनका भक्त अभिमान करता है भगवान उसको चूर कर देते हैं, और जब भक्ति करता है तो जाने कौन कौन से रूप लेकर के भगवान उनको कृतार्थ भी कर